जिन्हें हम सभी हमारे सभी शारदा संगीत महाविद्यालय के बच्चे बाबूजी कहते हैं, श्री डॉक्टर दयाराम मौर्य जी सर को बुलाना चाहूँगी और वो अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारे डॉक्टर सर जो है बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की, बहुत सारी फेमस रचनाएं, इनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं तो हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। हम चाहते हैं कि वो मंच पे आएँ और अपने बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज का दिन हम सभी के लिए प्रेरणा लेने का दिन है और बहुत कुछ सीखने का दिन है। दीक्षा समाज सेवा संस्थान प्रतापगढ़ के तत्वावधान में आदिशक्ति आदिदेवी मातृशक्ति वंदन इस शीर्षक से ये बहुअर्थी और बहुत सारे संदेश अपने आप में समेटने वाला कार्यक्रम शारदा संगीत महाविद्यालय, देखिए एक संयोग है, मातृशक्ति वंदन शारदा का नाम आ रहा है और बहुत सारी बेटियां और मातृशक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम जो इस विद्यालय में आयोजित है, इसमें कई दिनों की तैयारी के बाद बहुत सारे पुरुष महिला जो समाज में कुछ कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, समाज को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं, जागृति पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है। उनमें मन पर उपस्थित अतिथि के रूप में आदरणीय अशोक कुमार शर्मा जी हैं, पूर्व कार्यालय अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह जी हैं, इधर मातृशक्तियाँ हैं आदरणीय लीलावती सरोज जी, वंदना मिश्रा जी, ये योग शिक्षिका हैं, बेटी बैठी हुई है अनवक्ता मेरी बेटी कृतिका मौर्य, और डॉक्टर अमिता पांडे जी हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे परिचय हुआ। सामने अनेक विद्वान हैं जिनमें ज्ञान प्रकाश तिवारी जी हैं, अन्य हमारी सम्मानित महिलाएँ हैं। कार्यक्रम के आयोजन में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, शारदा संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक, अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं बड़ा सुखदायी लग रहा है, जो कुछ भी सजावट है और करीने से सब कुछ अपने स्थान पर व्यवस्थित किया गया है। इसके जनक हमारे छोटे भाई चिंतक, जिन्होंने सर्वस्व समाज को समर्पित कर दिया है, आनंद मोहन कोरिया जी, जितना कहा गया उनके बारे में कम है। और इधर हमारी बेटियां बैठी हैं ये सामने मंच पर समान परिधान में, और समान स्वर भी इनका है। अभी जब ये स्वर देंगी वाद्य यंत्र पर तो अच्छा लगेगा, उसमें मातृ भक्ति भी होगी, संगीत होगा, सुर होगा और संगीत के तमाम राग होंगे, लय होंगे, तो इनको भी बधाई देता हूँ। और बहुत सारे अतिथि हैं जिनमें राजीव कुमार आर्य जी हैं, हमेशा हम लोगों के साथ कार्य करते हैं। अन्य बहनें बेटियाँ सभी का हृदय से स्वागत है, वंदन। आज का जो कार्यक्रम है आदि देवी मातृशक्ति, आपको मालूम है और हम सबको मालूम है कि ये जो सृष्टि है इसकी आदि शक्ति यानी कहाँ से ये सृष्टि चली है, तो वो शक्ति कौन सी है, ये जो जनरेशन है, पीढ़ी है, कहाँ से चली है, उसकी प्रथम शक्ति कौन है, उसकी जनक कौन है, माता सृजन करने वाली कौन है। तो हम पाते हैं कि चाहे वो पशु पक्षी मानव कोई भी जीवधारी हो,
वो माँ है जिसकी कोख से सभी ने जन्म लिया है। सदियों से हम गिन नहीं पाते हैं, तो आदिकाल से इसको सनातन भी कहा जाता है, यानी इसका कोई शुरुआत नहीं है। हम जानते नहीं कब से शुरू हुआ है, तब से वो शक्ति इस ब्रह्मांड में कायम है और उसको विभिन्न रूपों में हम पूछते हैं, विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। आज उसी का यहाँ पूजन होगा, वंदन होगा, अभिनंदन होगा और इसके माध्यम से जो हमारी माताएं हैं घर में, हमारे बड़े बूढ़े हैं, अन्य शक्तियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, विभिन्न रूपों में नारी है, उसके सम्मान का ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, प्रेरणा लेंगे कि हम सम्मान करेंगे, किसी न किसी रूप में उसको हम अपमानित नहीं करेंगे, अवमानना नहीं करेंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जिनको हम आज यहाँ सीखेंगे और ये हम सीखते भी रहते हैं, पूजन वंदन भी करते रहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसको कभी कभी हम बहुत साधारण रूप में लेते हैं, लेकिन आप स्वयं ये देखें, वर्तमान में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, इसीलिए परिवार समाज सुखी है। क्यों? क्योंकि हम जो आधी जनसंख्या है हमारी, उसको उपेक्षित करते हैं, उसको कमजोर समझते हैं और समाज में विकृति आती जा रही है। तो ये भी संदेश हमको आज लेना है। अंग्रेजी में एक वाक्य है, गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स। ईश्वर ने अपने विकल्प के रूप में, यानी ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता है, ईश्वर तो अदृश्य है, तो उसने दृश्य रूप में किसको बनाया अपने विकल्प के रूप में, वो है माँ। तो ही मेड मदर्स, माँ को बनाया अपने कर्म को पूरा करने के लिए। स्वयं जनरेशन नहीं करता, पीढ़ी को स्वयं नहीं चलाता है। संततियाँ जो आती हैं बेटी और बेटे के रूप में, वो स्वयं नहीं करता है, बल्कि किसके माध्यम से करता है, माँ के माध्यम से करता है। अभी आपने एक कविता सुनी थी राजनारायण शुक्ला की, उसमें उन्होंने कहा कि हमने छुए से 5 जमाने गुजर गए। इसका मतलब कि हमारे जो माँ बाप हैं उनका सम्मान घटा है। आज ये भी संकल्प लेना है हम सबको कि उनके सम्मान को हम बनाए रखेंगे। अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और समाज में भी जागृति पैदा करेंगे। हमारे समाज में वृद्धाश्रम का, ओल्ड एज होम्स का कोई प्रावधान नहीं था, न कोई परिकल्पना थी, न कोई अवधारणा थी। लेकिन आप देखें कि हर जिले में वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम में आप जाके देखें तो वहाँ वृद्ध माता पिता जिनको सरकार भोजन दे रही है, यानी अपने परिवार से, उनके परिवार हैं, बेटे बेटियाँ हैं, उनसे दूर हैं। ये जो अवधारणा है ये हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में नहीं थी, लेकिन आ गई है क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिवर्तन को हम दूर करेंगे और वो पुरानी जो हमारी स्थिति है उसको लाने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच शारदा संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य जो इन बच्चों को, जो आपके सामने बैठे हैं, गीत संगीत प्रस्तुत करेंगे, तमाम इनको प्रशिक्षण देती हैं, सिखाती हैं और शारदा संगीत महाविद्यालय को भी जो प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही हैं, उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ। अशोक कुमार गुलाई जी को भी मैं शुभकामना देता हूँ, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस 2 पंक्तियाँ हैं। हमारा पथ तो प्रकाश का है, प्रकाश खुशहाली आनंद जिसको कहते हैं, यानी जहाँ प्रकाश है वहीं आनंद है और जहाँ विकार है वहीं दुख है। हमारा पथ तो प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है, सभी का मंगल ये हृदय में, हमारा हर पद विकास का है। और अभी एक बेटी यहाँ कविता पढ़ रही है, क्योंकि मैं लिखता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरी भी बहुत सारी किताबें हैं कविता की।
उस बेटी को भी मैं बधाई देता हूँ। उसने बहुत अच्छी कविताएँ पढ़ी और ये जो बेटियाँ हैं, नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, जो व्हाट्सएप, फेसबुक और मोबाइल में लगी हुई है, मैं ये चाहूँगा कि जब आपके पास खाली समय हो तो कविताएँ लिखिए, कहानियाँ लिखिए, निबंध लिखिए, कुछ लिखिए। समाज में कुछ विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए कुछ लिखिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन का, अपने समय का सार्थक प्रयोग करिए और आप देखिएगा किस तरह आप चमकते हैं। अभी मैं आपको क्योंकि अवसर है बता दूँ थोड़े शब्दों में कि हमारी बेटियों ने पूरी दुनिया में अपना नाम, तो चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो, क्रिकेट में अभी बच्चियों ने पाकिस्तान को हराया। आप देखा होगा अखबार में, सुर्खियों की खेल की शौकीन हो या ना हो, ये सब जानना चाहिए कि 80 रन से हराया और उसमें अब वो हमारी बेटियाँ बेटों से आगे बढ़ रही हैं, यानी एक एक बेटी 100-100, 150-100, 200 रन बना रही है और कई कई विकेट ले रही हैं। जहाँ ये समझा जाता था कि भाई इनको तो सिर्फ कमजोर होती है, कुछ नहीं कर सकती हैं, उसी तरह बल्ले चला रही हैं, उसी तरह हाथ चला रही हैं। और अब तो सेना में भी बड़े बड़े पदों पर उनको कमीशन दिया जा रहा है। पहले बेटियों को, महिलाओं को सेना में कमीशन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उनको कमीशन दिया जा रहा है। तो ये किसकी देन है? आपकी प्रगति की देन है। इसी तरह आगे बढ़ें और अपने समय को अनावश्यक व्यर्थ में न गंवाएं। मैं एक बात पुनः आपके इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ।